भारत में हमेशा से संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर बहस गर्म रही है और अब वक्फ संशोधन कानून 2025 ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाया। फैसला ऐसा था कि पूरी तरह कानून पर रोक नहीं लगी, लेकिन कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाई गई, जिससे मुस्लिम समुदाय में थोड़ी राहत की भावना भी पैदा हुई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, जो शुरू से ही इस कानून के विरोध में रहे हैं, उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर खुशी जाहिर की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला मुसलमानों के लिए पूरी तरह राहत भरा है या केवल सीमित रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। दरअसल चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये माना कि पूरे संशोधन पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, लेकिन कुछ विशिष्ट धाराओं पर रोक लगाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक था। सबसे अहम रोक उस प्रावधान पर लगी जिसमें ये कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि ये प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें ये तय नहीं कर लेती कि कोई व्यक्ति वास्तव में 5 साल से इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन ये संकेत मुस्लिम समुदाय की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया। इसके अलावा बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, जबकि पहले ये संख्या 4 तक रखी जा सकती थी। ये फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए एक निश्चित रूप से राहत का संदेश लेकर आया है। वहीं वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार किया, क्योंकि ये प्रावधान पहले से ही पुराने कानूनों में मौजूद था और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट किया कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को वक्फ संपत्ति पर अधिकार तय करने की अनुमति नहीं होगी जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतिम निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा नहीं हो जाता। तब तक न तो कोई वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाएगी। यानी अब कलेक्टर के तय करने से ये साबित नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अब गौरतलब है कि इस अंतरिम आदेश ने मुसलमानों को केवल सीमित राहत दी है, लेकिन ये संकेत भी दिया है कि संविधान और कानून के तहत उनके अधिकार सुरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं और न्यायिक सुरक्षा के बिना किसी भी संपत्ति पर अधिकार तय नहीं किया जा सकता। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सरकार और वक्फ बोर्ड इस आदेश को किस तरह लागू करेंगे और क्या कानून में संशोधन के दौरान न्यायिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखा जाएगा या नहीं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।